सप्ताह यज्ञ का आज द्वितीय दिवस है। कल हम सब ने श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य के 5 अध्यायों की कथा को हम सब ने श्रवण किया है। कल की कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ हो रही है और उसमें सूत जी महाराज मंचस्थ हैं। 88,000 ऋषियों की ओर से शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया। श्रीमद् भागवत के महात्म्य खंड की दिव्य कथाओं को आपने कौशिक संहिता के माध्यम से अर्थात जगदम्बा भुवनेश्वरी बाबा भोलेनाथ के संवाद के माध्यम से श्रवण किया। सुखदेव स्वामी जी के प्राकट्य की कथा को श्रवण किया। साथ में धुंधकारी मोक्ष की भी कथा आपने श्रवण किया। आज श्रीमद् भागवत के मूल कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। विचार करेंगे श्रीमद् भागवत का मूल 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय है। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जैसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य खंड का प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द जहां से प्रारंभ होता है उसी के इर्द गिर्द श्रीमद् भागवत की दिव्य कथाएं संचरित होती हैं और उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती हैं। अर्थात मूल कथा के केंद्र में महात्मा खंड के द्वारा निरूपित चक्र जो है उसी की परिधि में ये कथा चलती है। श्रीमद् भागवत महात्मा का पहला श्लोक ही सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः से प्रारंभ होता है। अर्थात प्रारंभ होता है और यही सत्य श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में भी प्रारंभ होता है। सत्यम धीमहि अर्थात पूर्ण कथा सत्य है, सत्य के लिए है और सत्य जीवन के लिए है। सत्य ही जीवन है, सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। संसार में इसके सिवा और कुछ नहीं है। यही श्रीमद् भागवत में प्रतिपादन हुआ है। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया कि परमात्मा नारायण का स्वरूप कैसा है, परमात्मा नारायण का स्वभाव कैसा है और परमात्मा नारायण का प्रभाव कैसा है। अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम, यही मुख्य बिंदु कल की कथा का रहा और मानव जीवन को धारण करने का लक्ष्य का भी प्रतिपादन इसी में हुआ है। आज की कथा श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक से प्रारंभ हो रही है। सत्यम धीमहि अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हे प्रभु
आपके तरफ प्रेरित हो, अर्थात सत्य के तरफ प्रेरित हो। इस प्रार्थना से कथा का शुभारंभ होता है, क्योंकि परमात्मा का एक नाम सत्य भी है। अब प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के अंतर्गत परमात्मा नारायण की स्तुति की गई है। यह स्तुति श्रीमद् भागवत की 3 रूपों में की गई है। दुनिया के जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, सब में स्तुतियां नमोकार से शुरू होती है। नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि नमो नमः नमः से स्तुतियां शुरू होती है, अर्थात परमात्मा नारायण को हम नमस्कार करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक नहीं 3 प्रकार की स्तुतियां आई हैं। एक स्तुति नमोकारात्मक, अर्थात नमः नमस्ते प्रभु आपको प्रणाम करते हैं। दूसरी स्तुति परमात्मा नारायण की वस्तुगत स्तुति है। और तीसरी स्तुति भागवत की जो है, जो अन्य कहीं नहीं मिलती है, वह आशीर्वादात्मक है। अर्थात परमात्मा दुनिया को जो आशीर्वाद देते, परमात्मा दुनिया को प्रेरणा देते, परमात्मा दुनिया को कल्याण करते, उन्हीं को आज इस श्रीमद् भागवत में उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है। जैसे गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बाबा कृष्ण भगवान के प्रकटोत्सव पर केवल नंद बाबा, यशोदा मैया ही नहीं, गोपियां भी कृष्ण भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। जियो तेरे लाला लाख बरिस, कहती है लाख वर्ष जियो यह जोड़ी, जुग जुग जियो, अर्थात जुग जुग जीने का यह आशीर्वादात्मक स्तुति कही गई है। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार की स्तुतियां नमोकारात्मक, वस्तुगत और आशीर्वादात्मक 3 श्लोकों में यह परमात्मा नारायण की स्तुति की गई है। स्तुति के पश्चात नैमिषारण्य के पावन धरातल पर सभी ऋषि महर्षि इकट्ठा हुए हैं और अंतकाल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है। ऋषियों ने प्रश्न आपस में एक दूसरे से चर्चा पर चर्चा विमर्श कर रहे हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का कोई माध्यम बताने वाला आचार्य संत महात्मा इस अनुष्ठान में यदि पधार जाता तो बड़ा सुंदर होता। उसी समय सूत जी महाराज का पदार्पण होता है। सूत जी महाराज का प्राकट्य इस धराधाम पर भी अद्भुत है। लोमहर्षण महाराज के पुत्र हैं और वेद व्यास जी के शिष्य हैं। अपने समय के अद्भुत ज्ञाता हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, धर्म ज्ञान सनातन के प्रवक्ता हैं, पधारते हैं। जैसे पधारते हैं, ऋषियों की ओर से प्रधान ऋषि सौनक महाराज ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मानव जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यह प्रश्न केवल नैमिषारण्य में पूछा गया, ऋषियों की तरफ से पूछा गया। केवल यह प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रश्न हमारे और आपके सबके लिए प्रश्न है। जो मानव योनि में आए हैं सबके लिए प्रश्न है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न कि जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि हमें मरना है, उसे क्या करना चाहिए।
आज जिसे ये पता चल जाए कि हमें 7 ही दिन में मरना है, उसे क्या करना चाहिए। और अगला प्रश्न का निवेदन करते हैं कि हे प्रभु कृपा करके आप बताइए कि दुनिया के तमाम ज्ञान का, शास्त्र का, पुराण का, इतिहास का सारांश क्या है, वह हमें बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने प्रथम अध्याय में शौनक जी के प्रश्न का उत्तर दिया। द्वितीय अध्याय में उन्होंने भगवान के प्राकट्य और भक्ति के स्वरूप का अर्थ उन्होंने बतलाया। अर्थ बतलाते हुए उन्होंने कहा कि नारायण जीवन का लक्ष्य एक ही है, आत्म दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना। अन्यथा कुकुर, शुकुर, अन्य जितने जीव हैं, जितना मानव कर्म करता है उससे मर्यादित वो जीवन कर्म करते हैं। केवल एक अंतर है कि मानव के पास विवेक है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, निर्णायिका बुद्धि है। यह अन्य जीवों के पास नहीं है। इसलिए सब जीव बराबर हैं, केवल विवेक में मानव आगे है। इसलिए मानव को भक्ति करना चाहिए। भक्ति कैसे होगी, भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकेगी, यह कहते हुए, प्रश्न करते हुए श्री शौनक जी महाराज ने सुखदेव से कहा, इस प्रश्न को स्पष्ट करके बताइए कि भक्ति क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखिए, परमात्मा को पाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के कई उपाय हैं, जैसे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति या उपासना। लेकिन ज्ञान और वैराग्य का मार्ग बड़ा कठिन और खतरनाक है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने का भक्ति का मार्ग सरल है। तब कहते हैं कि भक्ति है क्या। भक्ति का अर्थ साधारण शब्दों में अगर कहें तो भगवान का हो जाना ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन के सभी काम में, सभी कर्म में भगवान को ला करके बैठा देना ही भक्ति है। खाते समय, उठते समय, सोते समय, जब जैसे हो, जिस प्रकार हो, उसमें भगवान को जोड़ देना ही भक्ति है। अगर घर के लिए जो सामान ला रहे हैं उसमें भगवान को जोड़ दे कि भगवान के लिए ला रहे हैं। अगर घर में प्रसाद की तैयारी हो रही है जैसे तो भगवान के लिए हो रहा है, तो भगवान को हम जोड़ देते हैं हर क्रिया के साथ। यही भक्ति है। भक्ति कहीं अलग से नहीं होती है। इसलिए अयोध्या में जब आप जाएंगे तो वहाँ के साधु संत हर घर में भगवान हैं। हर कर्म में कहते हैं मेरे राम जी ये खाएंगे, मेरे राम जी ये करना चाहते, मेरे राम जी यहाँ जाएंगे, मेरे राम जी यहाँ से आएंगे, मेरे राम जी वहाँ जाएंगे। अर्थात हर क्रिया में राम की जोड़ दिया। जब बरसाने जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, तो वहाँ के सारे लोग वृंदावन जाएंगे। कोई एक घर नहीं है जहाँ की ठाकुर जी नहीं है। हर घर में पहले ठाकुर जी विराजते हैं, उसके बाद हम लोग विराजते हैं। ठाकुर का घर में भोग लगता है, घर घर तुलसी, घर घर ठाकुर पूजा। ये वृंदावन की विशेषता है। तो वहाँ जब जाएंगे तो वृंदावन वाले हर काम में राधे जी को जोड़ देते हैं। हर काम में राधे जी को जोड़, मेरे राधे जी। राधे जी कम नाम देते हैं, उनको लाडली जू कहते हैं, क्योंकि सबके लाडली हैं, लाडली जू कहते हैं। इस प्रकार से भगवान के साथ अपने हर काम को जोड़ देना ही भक्ति है।
ज्ञान में तो गिरने का डर है, लेकिन भक्ति में गिरने का डर नहीं है। इसलिए भक्ति बड़ा श्रेष्ठ माना गया परमात्मा को पाने के लिए। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय में सूत जी महाराज ने निरूपण किया भक्ति तत्व का। भक्ति का जागरण कैसे होगा? तो कहते हैं भक्ति के जागरण के रूप में, भक्ति के स्वरूप में परमात्मा नारायण के रूप, नाम, लीला और धाम को याद करने की बात करते हैं। नाम, रूप, लीला, धाम जहाँ स्मरण किया जाता है, यह भक्ति का ही स्वरूप है। और भक्ति के रूप को बतलाते हुए हमारे शास्त्रज्ञ पंडित आचार्य बताते हैं भक्ति 9 प्रकार की होती है। रामचरितमानस में 9धा भक्ति कहा गया है, लेकिन 9 भक्ति हम करें कोई जरूरी नहीं है। अंत में तो सौरी को संबोधित करते हुए परमात्मा त्रेता के श्री राम ने कहा कि 9 भक्ति में से एक भी भक्ति किसी में आ जाए मैं उसका हो जाता हूँ। कौन कौन सी भक्ति? प्रथम भक्ति कर संतन कर संगा। पहली भक्ति जो है दुनिया की श्रेष्ठ निर्बाध है, संत संग करना, सत्संग करना, और दूसर कथा रति मम, मेरे कथा में रत रहना, मेरे कथा को श्रवण करना। ये 9 भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति 1 नंबर की बताया गया सत्संग करना, दूसरे नंबर में कथा को श्रवण करना। आज ये भक्ति का सहज स्वरूप श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग में भी स्वर्गवासियों को यह कथा श्रवण करने को नहीं मिलती है। केवल इस धराधाम पर हम सब जो आए हैं, हम मानव को ही कथा प्राप्त होती है, अन्यथा अन्य किसी को कथा प्राप्त नहीं होती। राजन परीक्षित जब ये कथा को श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की, उस समय स्वर्ग से देवताओं के राजा देवराज अमृत कलश लेकर के आते हैं और सुखदेव स्वामी से कहते हैं ये कथा मुझे श्रवण किया करने दिया जाए, और अमृत कलश लाया हूं मैं, आई अमृत कलश को राजन परीक्षित को पिला दिया जाए। तब श्री सुखदेव स्वामी ने कहा कि कथा के जजमान परीक्षित जी हैं, इसलिए उनकी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वह अमृत का पान करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप कथा अमृत पान कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा को कथामृत कहा जाता है, ये अमृत है। जैसे वह अमृत संसार का है, पान कर लेने के बाद जब तक असर रहेगा आदमी मरेगा नहीं। लेकिन ये कथामृत जो है श्रीमद् भागवत, इसको पान कर लेने के पश्चात न जन्म होगा न मृत्यु होगा, अर्थात जन्म मरण से हमारा छुटकारा हो जाता है, ऐसा कथामृत है। देवराज इंद्र राजन परीक्षित को अमृत कलश देना चाहते हैं। अंत में राजन परीक्षित ने पूछा ये अमृत कलश का है, ये कथा का अमृत है, दोनों में अंतर क्या है? कहा कि देखो ये संसार का अमृत पान करोगे तो जब तक पुण्य रहेगा स्वर्ग में वास करोगे, अब पुनः पुण्य क्षीणे, जैसे पुण्य क्षीण हो जाएगा इस धराधार पर आना होगा। कहा इस कथामृत से क्या होगा? कहा कथामृत अगर श्रवण कर लेंगे तो पुनः पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मृत्यु नहीं होगी, जन्म मरण से दुख से आप छुटकारा पा जाएंगे। तब राजन परीक्षित ने कहा मुझे देवराज के द्वारा लाया गया ये अमृत स्वीकार नहीं है, मैं तो कथामृत ही पान करूंगा। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी दुनिया के योग जप साधन जितने हैं सब में कौन सा बढ़िया है, कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा उत्तम है, इसके जानने के लिए परिभ्रमण कर रहे थे। उस समय ऋषियों के बीच पधारे, पूछा सबसे श्रेष्ठ साधन कौन है?
सबने एक मत से कहा कि सबसे श्रेष्ठ साधन सत्कर्म है। सत्कर्म मतलब श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा, इसके समान कोई साधन नहीं है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, कहा कि तराजू लाया जाए। एक तराजू पर योग का, जप का, तप का, ध्यान का, दया का, दान का, दुआ का सब एक पलड़ा पर रखा गया। एक पलड़ा पर श्रीमद् भागवत कथा की पुण्य को रखा गया। इतना सब रखते गए, रखने के बाद भी श्रीमद् भागवत की पुण्य का पलड़ा भारी पड़ा रहा और सारी दुनिया के साधनों पर तराजू पर उठे रह गए। उस समय यह सिद्ध हुआ कि संसार में सबसे श्रेष्ठ साधन अगर कोई है मोक्ष का, मुक्ति का, मानव के कल्याण का, मानव के आत्मज्ञान का, आत्म कल्याण का, वह श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा है। इसी से कल्याण होगा। बोलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ की जय। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का प्रतिपादन करते हुए कहा सुखदेव स्वामी ने कि दुनिया में सबसे सहज साधन श्रीमद् भागवत है। इसमें बहुत खर्चा नहीं, बहुत इसमें जुगाड़ की जरूरत नहीं है। 7 दिनों के अंदर इस कथा को केवल हमें विधि के साथ केवल श्रवण करने से ही सारे साधनों का फल हम प्राप्त कर लेते हैं। यह कहते हुए सुखदेव स्वामी ने राजन परीक्षित से पूछा और सूत जी महाराज से सौनक जी ने पूछा नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य दूर नहीं है। नैमिषारण्य में एक बार जरूर हम लोग को जाना चाहिए। 2 तीर्थ अद्भुत है जो हमें करना चाहिए। अयोध्या जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, चारों धाम केदारनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुत्री जाना चाहिए। दक्षिण में भी सब तीर्थ हैं, उनको जाना चाहिए। लेकिन इस धरातल पर जो स्वर्ग माना गया है, इस धरातल पर वो नैमिषारण्य को माना गया। नैमिषारण्य कहा कि धरती का साक्षात परमात्मा का लोक कौन है? कहा कि इनका जन्म लीला की भूमि अयोध्या तो है ही, वृंदावन मथुरा तो उनका है ही, लेकिन उनका धाम प्रत्यक्ष संसार में उत्तर भारत में 2 जगह और दक्षिण भारत में 2 जगह परमात्मा नारायण का प्रत्यक्ष धाम माना गया है। एक नैमिषारण्य को माना गया धाम उनका है नैमिषारण्य, और दूसरा पुष्कर को माना गया उनका ये धाम है। दक्षिण में जाएंगे तो परमात्मा नारायण का प्रत्यक्ष धाम 2 माना गया है। एक को श्री रंगम कहते हैं, श्री रंगम दक्षिण में है, और दूसरे को आज कली काल में जो भी परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है उसको वेंकटेश भगवान कहते हैं। जहाँ आप जाते हैं, देखते हैं, वेंकटेश भगवान का दर्शन करते हैं, वह है। विभिन्न काल में विभिन्न समय में भगवान का अवतरण हुआ है। जैसे 24 अवतार की चर्चा हम करेंगे भी, विभिन्न समयों में हुआ है। जैसे त्रेता में भगवान का रामावतार हुआ, द्वापर में कृष्ण जी का अवतार हुआ, सतयुग में विभिन्न अवतार हुए एक साथ कई। कलयुग के जो परमात्मा का अवतार का वर्णन आया है वो वेंकटेश भगवान को कलयुग का भगवान कहा गया है। और सभी अवतारों की चर्चा करते हुए श्री सूत जी ने सौनक जी महाराज से नैमिषारण्य में पूछा। नैमिषारण्य बगल में है, आप लखनऊ जाइए, सीतापुर जिला जाइए, लखनऊ से भी जा सकते हैं, सीतापुर से भी जा सकते हैं, प्रयागराज से भी जा सकते हैं। बहुत बगल में नैमिषारण्य प्रत्यक्ष है, जहाँ आज भी 88,000 ऋषि हेमकुंड पर बैठे मिलेंगे। ध्यान से देखेंगे तो उनका दर्शन होगा। जैसे वृंदावन में जाएंगे तो आपको श्री कृष्ण की मुरली दिखलाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी, राधा रानी के पाँव की पैजनियाँ सुनाई पड़ेगी आपको, रमण नीति आप जाएंगे तो। अयोध्या में जाएंगे तो सीताराम जी प्रत्यक्ष सरयू में जब डुबकी लगाए तो दर्शन आपको मिलेगा। और आज भी अवध की तो महिमा अभी मैं
दर्शन करके वहाँ आया जहाँ कनक भवन है। कनक भवन का मतलब है वह भवन जिसे कैकेयी माता ने सोने का भवन बनवाया था। कैकेयी माता ने किसके लिए सोने का भवन बनवाया था? कहा राम जी का जब विवाह होगा और उनकी जब बहू आएगी तो उसके मुँह दिखाई में हम देंगे, वही कनक भवन है। मुँह दिखाई में कैकेयी माता ने सीता माता को दिया था। वो कनक भवन के बगल में एक शांडिल्य गोत्र के एक ब्राह्मण आज भी निवास करते हैं, लेकिन कभी राम जी के दर्शन करने के लिए नहीं जाते हो। दर्शन करने के लिए कभी नहीं गए वो। अयोध्या के सभी पंडित आचार्य सब लोग कहते हैं कि ढोंगी पंडित है। क्यों कहते हैं कि राम जी मेरे बेटा हैं और सीता जी मेरी बहू हैं, तो बहू बेटा जब वहाँ बैठा है तो ससुर को नहीं जाना चाहिए, इसलिए वह नहीं जाते, कभी नहीं जाते, लोग उनका मजाक उड़ाते। तो ऐसे एक दिन ऐसा हुआ कि सब लोगों ने कहा कि चलो तो कैसे है, देखा नहीं जाने के बाद भी कहने पर लोग उन्हें ले गए। आज जब वहाँ कनक भवन में जहाँ किशोरी जी विराजित करती हैं, राम जी के साथ सीताराम जी विराजित करते हैं, बगल में श्री भोलेनाथ विराजित हैं नीचे मैदान में, वहाँ पर जब जैसे गए सीता जी की चुनरी माथे के ऊपर से गिर कर के उनके मुंह को ढक लिया। वहाँ के पंडे पुरोहित आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये चुनरी क्यों गिर गया, आज माथे में घूंघट क्यों लग गया। और तब देखा गया कि पंडित जो अपने को ससुर मानते हैं उनको देख करके सीता जी ने पर्दा कर लिया। आज की कथा बहुत दिन की कथा नहीं है। आज भी जब राम जी की साल में एक बार सवारी निकलती है तो जब उस उनके घर के भाई नहीं हो, शरीर में नहीं लेकिन उनके घर से सवारी निकलती है तो सीता जी का मुकुट और उनकी चुनरी नीचे उस स्थान पर झुक जाती है। लोगों ने बताया उस अवसर का लाभ इस बार मुझे मिला सुनने का और दर्शन करने का। तो जिसकी जैसी भावना हो परमात्मा नारायण कृपा करते हैं। तो नैमी सारण में जब आप जाएंगे तो अद्भुत अद्भुत दृश्य आपको दिखलाई पड़ेगा। पुष्कर में जाएंगे तो अद्भुत दृश्य दिखलाई पड़ेगा। आपके बगल में चित्रकूट जाएंगे तो अनसुईया मैया का आश्रम आपको मिलेगा जहाँ भगवान बालक बन करके खेले हैं। कहा अब सूत जी महाराज से सोनक जी ने कहा कि महाराज आप परमात्मा नारायण की इतने दिव्य लीलाओं की चर्चा आप कर रहे हैं, अभी भी परमात्मा को मानने वाले जानने वाले जो लोग हैं इतना आशीर्वाद प्राप्त करते, इतने करुणा वर्णाले परमात्मा का दर्शन करते, तो ये परमात्मा नारायण निराकार हैं कि साकार हैं बताइए। तो उन्होंने कहा देखो भाई परमात्मा नारायण निराकार भी है साकार भी है, और जो भगवान को नहीं मानते उनके लिए बेकार भी है। कहा कि महाराज मेरे तो बताइए बेकार नहीं निराकार है कि साकार है। कहा निराकार का मतलब साधारण साहित्य की दृष्टि से नी माने नहीं होता है, जिसका कोई आकार नहीं हो उसे निराकार कहते हैं। इस पर सूत जी महाराज सौनक जी को समझाते हुए और राजा परीक्षित को समझाते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ये अर्थ ठीक नहीं है कि जिसका कोई आकार नहीं है वह निराकार है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका आकार नहीं है उसका नाम हो नहीं सकता। अब भगवान के तो हजार नाम है और जिसका नाम है इसी से सिद्ध है उसका कोई आकार होगा, कोई प्रकार होगा, कोई स्वरूप होगा, कोई स्वभाव होगा, कोई प्रभाव होगा। तब कहते हैं कि नी का मतलब नहीं नहीं है, नी का मतलब सर्वशक्ति संपन्न होता है। नी का मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान होता है। मतलब वह सत्ता, वह शक्ति, वह वैभव, वह ऐश्वर्य जो जब जैसा चाहे आकार धारण कर ले,
उसे निराकार कहते हैं। जब जैसा जरूरत पड़े वैसा अपने को बना ले उसे हम निराकार कहते हैं। जरूरत पड़े तो मछली बन जाए, भगवान का मत्स्य अवतार, जरूरत पड़ा तो बड़ा अवतार, बड़ा का अवतार धारण कर लिया, जरूरत जब पड़ा तो कच्छप का अवतार धारण कर लिया, जरूरत पड़ा तो वामन अवतार धारण कर लिया, जरूरत पड़ा तो परशुराम बन गए, जरूरत पड़ा तो राम और कृष्ण इत्यादि अवतार के रूप लेते गए। तो निराकार का मतलब है सर्वशक्तिमान परमात्मा जब जैसा चाहे वैसा रूप को धारण कर ले उसे निराकार कहते हैं। दूसरा भाव है निराकार का, जैसे नीर माने जल होता है। अब कोई पूछे कि जल का आकार कैसा है, ये ठाकुर जी का भोग लगा है फल, ये फल का एक आकार है, कहीं गोला है, चिपटा है इत्यादि हम कह सकते हैं। लेकिन नीर है, जल है, जल का आकार क्या है, क्या कहेंगे? मान लिया जाए हमारे ये जल पात्र में है तो कहेंगे कि इस पात्र का आकार है। अगर थाली में रख दें जल को, कहेंगे जल का आकार कैसा है, थाली का आकार है। अगर बाल्टी में रखें तो आकार कैसा है, बाल्टी का आकार है। गिलास में रखें तो गिलास का आकार, घड़ा में रखेंगे तो घड़ा का आकार, सुराही में रखेंगे तो सुराही का आकार, कठौती कठौता में रखेंगे तो कठौती कठौता का आकार ले लेगा। बटुआ बटोही में लेके रखेंगे तो उसका आकार लेगा। मतलब इस नीर का, जल का कोई आकार नहीं है, जैसा पात्र वैसा वो आकार लेगा। मतलब परमात्मा नारायण कैसे हैं, जल के समान हैं, जैसा पात्र वैसा आकार। पात्र का मतलब क्या, जैसा भक्त ने जैसी भक्ति की है उस भक्त के भक्ति के अनुसार वह सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण आकार ले लेते हैं। चक्रवर्ती दशरथ और कौशल्या मैया मनुशत्रुका के रूप में भक्ति जब की तो बेटा के रूप में माना तो परमात्मा नारायण बेटा बनकर आ गए। नंद यशोदा ने तब किया, बेटा के रूप में माना, बेटा बनकर आ गए। ये बिहार में भी विद्यापति एक हो गए संत, उनके घर में तो भोलेनाथ नौकर बनकर पधारे महाराज। तो जैसा भक्त की भक्ति, जैसा भक्त की साधना उस रूप में वो आ जाते हैं। अरे आज की बहुत पुरानी बात थोड़े है, 5000 वर्ष भी अभी नहीं हुए हैं। द्रौपदी महारानी ने जब याद किया तो भगवान चीर के रूप में आ गए, साड़ी के रूप में आ गए। तो परमात्मा नारायण जैसा भक्त की भक्ति वैसा वकार लेकर हाजिर हो जाते हैं। ये निराकार का अर्थ हुआ। तब कहा कि निराकार साकार कब होते हैं, कहा परमात्मा नारायण को निराकार से साकार होने का कोई ये कारण नहीं है, कई कारण है। एक तो है जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब इस धराधाम पर धर्म का क्षय होता है, धर्म की हानि होती है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा नारायण धर्म की रक्षा के लिए इस संसार में विविध रूप धारण करके आ जाते हैं। दूसरा कारण कहते हैं कि जब पृथ्वी पर अनाचार, अत्याचार, बेविचार बढ़ने लगता है तो पृथ्वी पहाड़ के भार को सह लेती है, लेकिन पापियों के पाप के भार को सहन नहीं करती। तो उसको उद्धार करने के लिए परमात्मा नारायण धराधाम पर आते हैं। लेकिन रसिक संत कहते हैं कि परमात्मा नारायण के कई अवतार हैं, उन अवतारों का कई कारण हो सकता है। स्वयं जगदम्बा भवानी भुवनेश्वरी, जगदम्बा ने शंकर भगवान से पूछा था कि हे प्रभु कृपा करके बताइए कि भगवान जो निराकार हैं साकार रूप कैसे धारण करते हैं। दुनिया के माई बाप वही हैं, लेकिन वो दुनिया के जीव को माई बाप कैसे बना लेते हैं। दुनिया के बाप हैं, दुनिया वाले को बाप कैसे बना लेते हैं।
तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसका कोई एक दो कारण नहीं है। राम जन्म के संदर्भ में कहा उन्होंने, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। राम जी के जन्म का कोई एक दो हेतु नहीं, एक दो कारण नहीं है कि रावण आ गया उसको बंद करना है, राक्षस आ गए उनको बंद करना है। ना ना, भगवान संकल्प शक्ति से चाहते तो पृथ्वी को पाप के बोझ से हल्का कर देते। संकल्प शक्ति से, क्योंकि उनके संकल्प मात्र से पृथ्वी बनती है, पृथ्वी धाराशायी होती है, तो संकल्प से सबको मार देते। तब धराधाम पर क्यों आए? कहा कि धराधाम पर आने का उनका कई हेतु है, लेकिन मुख्य हेतु है भक्तों पर कृपा करने की जो उनकी आदत है। भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान निराकार से साकार होकर धर्म पर आते हैं। अगर परमात्मा साकार होकर जो निराकार धराधाम पर नहीं आते तो कौशल्या मैया गोद में कैसे उनको खिलाती, कैसे नहवाती, पलना पर कैसे झुलाती। अगर इस संसार में नहीं आते तो सौरी मैया का बैर कौन खाता। अगर इस संसार में उस रूप में नहीं आते तो विदुरानी का साग कैसे वो खाते। तो का भक्त का मान रखने के लिए भी परमात्मा नारायण संसार में विविध रूप में आते रहते हैं। अब एक हमारे भारत में सखी संप्रदाय है, तो ये सखी संप्रदाय वाले कहते हैं ना ना, परमात्मा नारायण का इस संसार में आने का चाहे जो कारण हो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि राम जी का जो अवतार हुआ है वह खास हेतु है बिहारियों पर कृपा करने के लिए हुआ है। कौन सी कृपा? कहा कि भगवान का जितना जन्म हुआ, अवतार हुआ, किसी जन्म में उनको हाड़ में हल्दी नहीं लगा, माथे मोर नहीं चढ़ा, सेहरा नहीं बढ़ा, डोली पर नहीं चढ़े। इसलिए राम जी का अवतार हुआ, वह विवाह करेंगे, विवाह करेंगे, विवाह करने के लिए अवतार हुआ। और रसिक सखी संप्रदाय वाले कहते हैं कि दुनिया के लिए भगवान भगवान हो, ईश्वर हो, ब्रह्म हो, लेकिन हम बिहारियों के लिए, विशेषकर मिथिलानियों के लिए, मिथिला वालों के लिए ये भगवान कोई ब्रह्म नहीं है, देवता नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये कुछ नहीं, हमारे लिए तो केवल मेहमान हैं। अब मेहमान के रूप में ही आज भी उपासना करते हैं। आपने देखा भी होगा राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा बाल का अयोध्या में भी हुआ तो वहाँ पर मिथिला से, जनकपुर से जैसे दामाद के घर जाता है पाहु, वैसे पाहु सोना चांदी हीरा जवाहरात फल फूल पकवान बस लाद लाद करके छक्कर से वहाँ लाए थे, रखने के लिए जगह तक नहीं रह गया था वहाँ। ऐसी इतना बड़ी अयोध्या, इतना सामान आया जनकपुर से, ऐसी स्थिति बनी। सीता मैया का जब विदाई भी हुआ था तो उस समय भी चक्रवर्ती विदेहराज जनक महाराज ने इतना हीरा जवाहरात मोती असर के सब दिया था कि अयोध्या में रखने के लिए जगह नहीं रह गया था। तंत में कहा कि मिथिला में लौटा लो। मिथिला वालों ने कहा हमारे यहाँ गिरत नहीं है, हम बेटी को जो एक बार सामान दे देते हैं लौटाते नहीं। कहा कि हमारे यहाँ जगह नहीं, क्या करें, रहने दो ही। तो आज अयोध्या में आप जाएंगे तो स्टेशन के बगल में ही जो जनकपुर से मणि वगैरह जब गया था उसका पहाड़ बन गया है, तो उसका नाम मणि पर्वत है। मणि स्टेशन के ठीक बगल में है, मणि पर्वत उसका नाम पड़ गया। उसकी रक्षा में वहाँ पर ऊंचाई से दिखलाई पड़े तो वहाँ हनुमान जी रक्षा में रहते, वो हनुमानगढ़ी है। ये दोनों स्टेशन से पैदल जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं, हनुमानगढ़ी भी जा सकते हैं। अब स्टेशन के बिल्कुल बगल में जहाँ राम जी पढ़े थे विद्या कुंड है, जहाँ राम जी पढ़े थे। संयोग से दास को इस बार भागवत करने की वहाँ सेवा करने का अवसर मिला इस अवसर पर, तो विद्या कुंड वहाँ पर है। बगल में मणि पर्वत है, बिल्कुल स्टेशन घूमते जा सकते, टहलते हुए जा सकते हैं हनुमानगढ़ी। और नियम है जब जाइए पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन कीजिए, तब राम जी का दर्शन कीजिए। कहते हैं कौशलेश सदन का दर्शन कीजिए, कनक भवन का दर्शन कीजिए, जितने स्थान दिए है कीजिए। जहाँ पर यज्ञ हुआ था राम जी के प्रकट होने के लिए उसका दर्शन कीजिए और सरयू मैया में स्नान कीजिए। देखिए दो चीज़ है,
गंगा का जल अमृत है, गंगा के जल के समान और कोई नहीं, गंगा का जल नहीं अमृत है। लेकिन यमुना और सरयू का भी महात्म कम नहीं है। सरयू के संबंध में तो शास्त्र ये कहते हैं कि राम को अगर दर्शन करना है तो सरयू में डुबकी लगाओ, दर्शन तुझे तुरंत मिल जाएगा। और श्याम सुंदर का दर्शन करना है, राधा रमण का, तो यमुना जी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। यमुना जी के पास केवल खड़ा हो जाओ, राधा रानी की झांकी मिल जाएगी। रमण रीति किसी न किसी रूप में झांकी आपको मिल जाएगी। अब पता नहीं चलेगा, कहीं से गाय आ जाएगी, कहीं से बछड़ा आ जाएगा, कहीं से मुरली बजाते, आपको लगेगा कि यह कोई बहुरूपिया ना। सही स्थिति ऐसा है, आपकी भक्ति कारण साक्षात दर्शन। जल में ये लहर उठती है, लगता है कि श्याम सुंदर राधे रानी ऊपर निकल रहे हैं, ऐसा आपको दिखलाई पड़ने लगेगा। अभी भी संसार में भारत की भूमि धन्य है। श्री सुखदेव स्वामी से राजन परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये परमात्मा नारायण के विविध अवतार हुए हैं, 3 अवतारों की कथाओं को आज मुझे सुना दीजिए। जो परमात्मा नारायण भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं, संसार के जीव को उद्धार करते हैं, आत्म कल्याण प्रदान करते हैं, तो कब कब कैसे कैसे इन्होंने अवतार लिया है। अवतार माने ऊपर से नीचे उतरना, कैसे उतरे हुए हैं, वैसे अवतार की कथा को मुझे सुना दीजिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, पहले इस संसार में कुछ नहीं था, न अंडज थे, न पिंडज थे, न स्वेदेश थे। अंडज का मतलब जिनका अंडा से जन्म होता है, स्वेदेश का मतलब कहीं चीलर और ढीर के कोई माता पिता नहीं होते, स्वेदेश जी कहलाते, माने हमारे पसीना से उनका जन्म होता है। अंडज है, स्वेदेश है, पिंडज, हम पिंडज कहलाते, पिंड माँ की कुची में आते हैं, और भी सब ये पिंडज होते हैं। तो ऐसे कोई सृष्टि में नहीं था, ये पहाड़ भी नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी, केवल जल ही जल था। और उस जल में परमात्मा शयन कर रहे थे लक्ष्मी मैया के साथ में। खूबी ये है, परमात्मा नारायण आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी के साथ सदा विराजित रहते हैं। तब उन्हें इच्छा हुई कि संसार का विस्तार करो, तब ने नाभि से कमल निकला, प्रकट किया। आज भी संसार में जितने हम लोग आते हैं, माता के नाभि से ही हम जुड़े हुए रहते हैं, और वहीं से हमारा नार भेदन होता है, अर्थात वह ब्रह्म शक्ति माता की नाभि है। जहाँ से जितने हम जीव आते हैं, वहीं से हमारा भेदन और छेदन होता है। ब्रह्मा जी वहाँ से निकले, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब देखा कमल से प्रकट हुए, उन्हें आदेश हुआ कि सृष्टि का तुम विस्तार करो। तो ये सब पृथ्वी बनी, पहाड़ बना, पठार बना, सब नदी जल इत्यादि, जल तो था ही, नदी पोखर के रूप में सब उसका निर्माण हुआ, विस्तार हुआ, वर्गीकरण हुआ। इस प्रकार से सब जीवों का विस्तार हुआ। कहा सृष्टि का सृजन करो। तो सृष्टि के सृजन करने के लिए जब आदेश हुआ, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषि को प्रकट किया। 4 ऋषि प्रकट हुए, सनक, सनातन, सनत और कुमार, 4 ये ऋषि प्रकट हुए। इन 4 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन ये 4 ऋषियों ने कहा सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हम भगवान के भजन का विस्तार करेंगे, क्योंकि संसार में बड़ा कष्ट होगा। इस तरह का संसार का दर्शन का प्रतिपादन कर दिया और कहा कि मैं बड़ा नहीं हूँ, इसी रूप में रहूँ, इसलिए वरदान मांगा। आज भी सनक, सनातन, सनंदन, कुमार इत्यादि बाल रूप में ही दिखलाई पड़ते हैं। तो पहला जो इस सृष्टि पर परमात्मा नारायण का अवतार हुआ, उसे सनातन ऋषि हम कहते हैं। दूसरा अवतार का व्याख्या वर्णन ऐसे आता है कि सृष्टि एक कल्प में विस्तार ले रही थी, तो हम जितने लोग हैं संसार में मानव, सबका गोत्र किसी न किसी ऋषि पर है। कोई पुलस्त, किसी का गोत्र पुलस्त है, किसी का अंगिरा है, किसी का गौतम है, किसी का गणादिया है, किसी का सनक है, किसी का सांडिल्य है, किसी का जितने ऋषि हुए उनके हम वंशज हैं।
जितने भारत के हम मानव सब ऋषि के संतान हैं, इसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अपने कर्म के अनुसार भले छोटा बड़ा लगता हो, लेकिन कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम सब ऋषि के संतान हैं। उसी समय आज ब्रह्मा जी के एक बेटा हुए मरीचि जी, मरीचि के बेटा हुए कश्यप जी। कश्यप महाराज को कई पत्नियां हैं। संसार के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने व्यवस्था की। तो पहली उनकी पत्नी है अदिति। तो अदिति से इस संसार में देवताओं का प्रकट हुआ। अदिति से देवताओं का प्रकट हुआ। तीसरी पत्नी उनकी कद्रु है, एक विनिता है। विनिता से नागराजों का प्रकट हुआ। कद्रु से गरुड़ महाराज प्रकट हुए, मतलब पंछियों का संसार हुआ, नागों का संसार चला। एक पत्नी इनकी है, उनका नाम है दीति। दीति पहले गृहस्थ के कार्य से दाम्पत्य जीवन सुविधा से रहती थी, लेकिन जब ये संसार बढ़ने लगा तो जब कश्यप महाराज पूजा के लिए आए, ध्यान में बैठे, संध्या में बैठे, उस समय दीति उनके पास आ जाए और विघ्न डाले इस रूप में कि दाम्पत्य जीवन जीने के लिए, गृहस्थ जीवन जीने के लिए उन्हें बाध्य करे। ऋषि वर्षों तक समझाते रहे कि देखो भाई, ये संध्या का समय है, आज जब मैं संध्या में बैठता हूँ तभी तुम गृहस्थ जीवन की मांग करती हो, ये ठीक नहीं है। ये संध्या का समय है, इस समय 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। कभी मैं कहता हूँ ये श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है, यह औषधि है जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर सकती है। श्रीमद् भागवत की कथा वह संविधान है जो इस पथ पर चले उसके जीवन में कभी संकट आएगा नहीं, दुख आएगा ही नहीं। जब तक संसार में रहेगा सुख भोगेगा और अंत में गोविंद के गोद में स्थान पाएगा, ऐसा वर्णन मिलता है। कश्यप ऋषि ने दीति को बहुत समझाया, नहीं मानती, समय बीतता गया। एक दिन उसने विवाह के समय, सतपदी के समय लिए गए संकल्प दिला दिया कि आपने मुझे मांग में सिंदूर देते हुए संकल्प लिया था कि मैं जो मांगूंगी वह आप मेरी मांग को पूरी करेंगे। अब मैं मांग रही हूं तो मेरे दाम्पत्य जो कुछ तो मांगती नहीं, मैं तो गृहस्थी जीवन मांग रही आपसे। कश्यप जी ने कहा मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, जैसे अन्य पत्नियों पर का मेरे पर अधिकार है, तेरा भी अधिकार है, लेकिन यह समय अनुकूल नहीं है। इस समय में कभी 4 कर्म नहीं करना चाहिए। इस समय में 4 काम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा, ऐसे कौन कर्म है जो संध्या के समय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला कर्म कहा, जब संध्या गुदुली का समय हो परमात्मा को स्मृति को विस्मृति नहीं देना चाहिए, अर्थात परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए। संध्या बंदन धूप बत्ती आरती जरूर करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ये 4 काम कभी गृहस्थों को या सन्यासी को कोई हो, ये काम नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का जाप करना, भगवान का ध्यान करना, अर्थात पूजन अर्चन की जो विधान है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। हे दीति, मैं मना कर रहा हूँ, 4 काम करने लायक है, करो, मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो, कल्याण होगा। ताकि नहीं महाराज, मेरे को बरगलाओ नहीं, झुठलाओ नहीं, मेरी मांग पूरा करो। कहा अवश्य, लेकिन मेरी बात समझ लो, ये संध्या का समय है, 4 काम नहीं करना चाहिए। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय में पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब विचार कीजिएगा, संध्या के समय जो पढ़ेगा वो पागल जैसा व्यवहार उसका हो जाएगा। संध्या में जो खाएगा वह रोगी हो जाएगा। संध्या में जो शयन करेगा अकाल मृत्यु की ओर उसके चरण बढ़ जाएंगे।
ये 3 काम कभी नहीं करना चाहिए। आज भारत में ये तीनों काम खूब हो रहा है। सोने का समय संध्या निर्धारित हो गया है, पढ़ने के समय भी संध्या में कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, और खाने वाला भी काम इस समय नाना विविध रूपों में हो रहा है, जिसका कारण है कि हम मानव हर घर में सुख के साधन बढ़ गए हैं, लेकिन शांति नहीं। कभी विचार किया है? हर घर में साधन बढ़ गया, धन की कमी नहीं है किसी घर में। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ जमीन पर सोने का काम होता। हर घर में चौकी, पलंग, तोशक, गद्दा लगा हुआ है, टीवी सेट है। कोई घर नहीं है जहाँ टीवी सेट नहीं है, जहाँ मोबाइल सेट नहीं हो, सर्व सेट नहीं हो, सब सेट घर में है। केवल नहीं है तो शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है। शांति इसलिए नहीं है कि जो काम हमें करना है उसको करते नहीं है, जो नहीं करना है उसी को हम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हो रहा है। बहुत समझाया कि देखो ये 4 काम नहीं करना चाहिए। कहा कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, कहाँ सो रही हूँ, मैं कहाँ खा रहा, कोई काम नहीं। मैं तुमको दाम्पत्य जीवन की मांग आपसे कर रही हूँ, गृहस्थी का काम। कहा कि यह काम भी नहीं, साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, गृहस्थी का काम, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी धर्म का निर्वहन संध्या काल में नहीं होना चाहिए। अगर इस समय यह पति पत्नी के धर्म में प्रवेश करेंगे, उस समय राक्षस पैदा होगा। राक्षस पैदा हो, विचार करेंगे। ये श्रीमद् भागवत कितना दिव्य सुख देता है। गोस्वामी जी ने लिखा, राक्षस का मतलब यह नहीं है कि राक्षस का 20 को पैर होगा, 10 को मुड़ी होगा, पेट होगा, ऐसा नहीं। राक्षस कौन है? तो कहा जो माता पिता का आदेश नहीं मानता वो भी राक्षस है, जो माता पिता का आदर नहीं करता वह भी राक्षस है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता वह भी राक्षस है। ऐसा वर्णन आया है। जो धर्म का पालन नहीं करता वह भी राक्षस है। ये राक्षस का ऐसा नहीं कि 200 सिर पूर्ण होगा। आज हम देखते हैं कोई घर, अपवाद को छोड़ दीजिए, तो ऐसा घर नहीं है कि ऐसा संतान घर में हुआ है जो माता पिता की सेवा में संलग्न है, माता पिता का आदेश मानता है, माता पिता के सत्कार में रहता है, तो वो संतान का दोष नहीं है। दोष माता पिता का है कि माता पिता से कोई ऐसी गलती हुई है तो उसके कोख से ऐसा राक्षस पैदा हुआ है। कोई गलती अवश्य हुई है। पहले हमारे एक विधान था कि घर की गृहस्थी में पति पत्नी के धर्म में कब प्रवेश किया जाए, उसके लिए दिन नक्षत्र मिति की गणना हुआ करती थी। आज सब वो सब खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण राक्षसी हमारे घर में, जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं माना दीति ने। अंत में ऋषि क्या करते? समय बीता, ऋषि ने दीति से कहा तुम मेरी धर्म पत्नी हो, लेकिन ऋषि पत्नी के नाम से अब तुम कम जानी जाओगी, तुम राक्षसों की माता के नाम से जानी जाओगे। रोने लगी दीति कि यह कैसे? कहा मैं कह दिया, तुम्हारा ऐसा कर्म ही हुआ कि तुम्हारे गर्भ से अब राक्षस पैदा होंगे। राक्षस? कहा राक्षस। कौन राक्षस? एक का नाम पड़ेगा हिरण्याक्ष, एक का नाम होगा हिरण्यकशिपु। 2 राक्षस। थोड़े से असंयम, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़े से धर्म की बात नहीं मानने से ऋषि पत्नी दीति के गर्भ से 2 राक्षस पैदा हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष पैदा हो गया, राक्षस है। राक्षसों में और देवताओं में एक अंतर है। देवता लोग भोग करने में तेज होते हैं, और राक्षस तप करने में तेज होता है। भोग भी करता है लेकिन तप करता है, बड़ा तप करता है, खूब तप करता है, वर्षों तप करता है, हड्डी को सुखा देता है, गला देता है। ये राक्षस बड़े तप करते हैं। ये हिरण्याक्ष तप बल से बलशाली हो गया, इतना पराक्रमी ऋषि का बेटा है। राक्षस माँ के गलत के कारण राक्षस हुआ है, लेकिन ऋषि का तेज है इसलिए तेजस्वी बना है, बलवान बना है, ऐश्वर्यशाली बना है। दुनिया वाले को सबको परास्त कर दिया, सबको हरा दिया।
अपने राजा बन गया। लेकिन एक ऐसा वर्ग रहा जो उसको हरा नहीं सका। वह कौन? विप्र, साधक, ब्राह्मण, जोगी, तपस्वी, यति जो थे उनको ही हरा नहीं सका, हार जाता था। तंत्र में देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति भगवान है और राक्षसों के गुरु का नाम शुक्राचार्य है। पूछा महाराज मैं हार जाता हूं ये लोमोटी वालों से, तुमड़ी वालों से, चिमटा वालों से, चोटी वालों से, माला वालों से हार जाता हूं, तो कैसे मैं नहीं हाराऊं? कहा कि नहीं हरा नहीं सकते हो तुम। ये तपस्वी हैं, आप तप के बल से ये बलवान बने हैं, किसी हथियार से तुम जीत नहीं सकते हो। तब क्या करूं मैं? कहाँ रहते? का एक चुन चुन करके भी तुम हरा नहीं सकते हो। कोई कंदरा में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई जंगल में रहता है। का ये सब है कहाँ? कंदरा, जंगल, ये झोपड़ी का पृथ्वी पर। तो ऐसा करता हूँ मैं, इतने तपस्वियों से एक एक करके कहाँ लड़ता रहूँगा। मैं चाहता हूँ एक ही बार पृथ्वी को रसातल में डुबा दूँ मैं। बस राक्षस ने 1 मिनट नहीं लगाया, बस निर्णय लिया, हाहाकार, तीनों त्रिलोक 14 भुवन में हो गया कि अब तो पृथ्वी बचेगी नहीं, तो पृथ्वी की सृष्टि भी नहीं रहेगी। बस ले जाकर के रसातल में अब डुबोने लगा। तीनों त्रिलोक 14 भुवन में हाहाकार मचा। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी मेहनत से ये सृष्टि मैंने तैयार की थी, ऋषियों की, संतों की, ये सब बनाया था, पूरे पृथ्वी को ही डुबा देगा तो प्रभु कुछ बचेगा नहीं। नारायण रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तब विष्णु भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसके उपाय मैं करता हूँ। तो परमात्मा नारायण ऋषियों, देवर्षियों, महर्षियों, ब्रह्मा की प्रार्थना पर बराह का रूप धारण करके रसातल गए, अपने थुथुना पर लेकर के पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया, पृथ्वी को बचा दिया और अंत में उस राक्षस से नारायण का जबरदस्त युद्ध हुआ और युद्ध में हिरण्याक्ष को उन्होंने मार दिया। अब राजन परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु कृपा करके बताइए, ये भगवान बराह मन सुअर, ये बराह का रूप क्यों धारण किए? इसका क्या हेतु है? कृपा करके बताइए। कहा कि देखो एक समय की बात है, परमात्मा नारायण लक्ष्मी के साथ विराजित हैं, लक्ष्मी मैया सेवा कर रही हैं। उस समय देवता लोग आते हैं, अब परमात्मा नारायण की प्रार्थना किया, स्तुति की विनती की। स्तुति में विनती में जिसका स्तुति विनती करे उसके गुणों का बखान किया जाता है। ऋषि महर्षियों ने नारायण के गुणों का बखान किया। बखान करते हुए कहा फूल से हलक है, फूल से सुगंधित से कोमल है, इत्यादि इत्यादि सारी बात करते गए। अंत में कह दिया हे प्रभु आप वज्र से भी कठोर हैं, वज्र से भी कठोर हैं। लक्ष्मी जी जब सब चले गए तो नारायण से पूछा, देखो इस संसार में लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों होती है? गौरी शंकर भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं? राधा कृष्ण की हम पूजा क्यों करते हैं? उसकी एक विशेषता है, क्योंकि ये मातृ सत्ता ही संसार की आधार है और जहाँ मातृ सत्ता का सम्मान है वही संसार है, और जहाँ मातृ सत्ता का अपमान है वही विनाश है। आज इस संसार में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि घर की मातृ सत्ता का आज सम्मान नहीं हो रहा है। हर घर में अपवाद छोड़ दिए, हर जगह है जहाँ मातृ सत्ता का सम्मान है, पति पत्नी में ऐक्य है, वहाँ दिनों दिन बढ़ंती हो रही है। जहाँ भेद है वहाँ ह्रास होता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है। हमारे यहाँ एक शास्त्र है जिसमें लिखा गया है, लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, हे नारायण आप किस घर में रहना पसंद करते हैं संसार में? कहा कि ये सब छोड़ो, क्या बात है? नहीं महाराज बता दीजिए। भगवान ने कहा देखो मैं उस घर में रहना पसंद करता हूँ जहाँ पर तुम्हारी बिरादरी का सम्मान होता है, मैं स्त्री का जहाँ सम्मान होता है, मातृ सत्ता की जहाँ इज्जत होती है, जहाँ मातृ सत्ता का पूजन होता है
वहां मैं रहता हूँ। लिख दिया, नारी यत्र पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्री शक्ति का सम्मान आदर पूजा होता है वही नारायण का वास होता है, और जहाँ नारायण रहते हैं वही लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए संसार के अंतर्गत आप गुजरात जाओ, राजस्थान जाओ, महाराष्ट्र जाओ, वहां पर सम्मान देकर अब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए आज इतने श्रेष्ठ धनवान लोग हैं, उनके धनवान होने में यह मंत्र भी काम करता है, वह मातृ सत्ता का सम्मान होता है। माता जी लक्ष्मी ने पूछा, ये देवता लोग सब कुछ कह गए कि आप फूल से कोमल है, हवा से हल्के हैं, सुगंध जैसे आप हैं, ये सब मैं तो आपका गुण जानती हूँ, लेकिन आप वज्र से भी कठोर हैं, ये मुझे तो कभी पता नहीं चला। इतना दिन आपके चरणों में मैं रही, ये कहता वज्र से कठोर हैं। चाहे कोई युग हो, आपकी चरण को मैं थोड़ी से एक बार दबाया था तो लगा कि आपका पैर मुझ जाएगा और दाग आ गया था, इतने आपके चरण कोमल है। प्रभु आप मिथिला में गए थे ना, तो उसमें मिथिलानियों ने फूल को वर्षा किया था, तो आपके गाल पर फूल का एक कुसुम की कली आकर गई था, तो आपका मुंह में फफोला आ गया था। मालियों ने जब आपको रोका था उस समय सूखी हुई फूल की पाखुड़ी आपके पैर में गड़ गई थी, तो लहूलुहान आप हो गए थे। तो आप इतने कोमल है कि फूल की पाखुड़ी भी गड़ जाती है आपको, तो वज्र से कठोर कैसे हो गए? यह जरा मुझे बताइए। भगवान ने कहा कि अवश्य बताऊंगा मैं। बस भगवान ने अपने दूत जय विजय, उनके दूत हैं, द्वारपाल उनके दो हैं, जय विजय को बुलाया, कहा कि गदा उठाओ, मेरे पर प्रहार करो। कहा कि स्वामीनाथ ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं, हम दास हैं, आप पर हम गदा का पर हम नहीं कर। कहा मालिक का ये आदेश है, मालिक का आदेश का पालन करना दास का कर्तव्य होता है, मेरे प्रहार करो, प्रहार करो। लक्ष्मी करी क्या कर रहे हैं मालिक? कहा प्रहार करो, लेकिन प्रहार करने के लिए जय विजय कोई तैयार नहीं हुआ। कहा ठीक है, तुम प्रहार नहीं करते हो, तब मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ, तुम इतने बार मेरे पर प्रहार करोगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो तुरंत पहला जो अवतार हुआ था भगवान का, सनक सनातन सनत और कुमार का, जोग माया को प्रवेश कराया और चारों ऋषि आने लगे भगवान से मिलने के लिए, लक्ष्मी नारायण से। ये जय विजय दोनों को रोक दिया, चारों भाइयों को रोक दिया। अरे ऐसे हमारे महाराज के पास कोई मिलेगा? क्योंकि ये चार ऋषि हमेशा बाल रूप पे रहते हैं, कॉपी पहन करके। कहा सभ्यता आपको मालूम नहीं, ऋषि आप हैं, ऐसे महाराज से मिलेंगे, जाना आपका ठीक नहीं। रोक दिया। बड़े सरकार कुछ नहीं कहे, सनत नहीं बोले, सनातन नहीं बोले, सनक नहीं बोले, लेकिन अंतिम जो छोटका कुमार थे, कहा कि तुम्हारे ये मजाल कि मालिक से मिलने से रोकते हो, तुम्हें मालूम नहीं है भक्त को जो भगवान से मिलने से रुकता है उसका विनाश होता है। ऐसे कमंडलू से जब जल निकाला, कहा कि तुम हम चारों भाइयों को रोके हो, जाओ हम श्राप देते हैं कि तुम 7 जन्म तक राक्षस बनोगे। हमारा श्राप है कि 7 जन्म राक्षस। दुनिया में हाहाकार मच गया, तीनों लोग चौधवन में। भगवान नारायण आए, अरे क्या किया आपने? इतनी छोटी सी गलती के लिए आपने इतना श्राप दे दिया। कहा इतनी छोटी सी गलती, हम सब मिलने के लिए आ रहे हैं, ये नौकर चाकर का आपका इतना दिमाग बढ़ गया है कि आपसे मिलने के लिए हमें रोक दे? ये हमने 7 श्राप दे दिया, 7 जब ये राक्षस होंगे ही। भगवान ने कहा ना, ये ठीक नहीं है। ये देखो विचार को, भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु है। अपने भक्त का चाहे जिस रूप में सेवा किया हो, उसका 1 पैसा बचा कर नहीं रखते, 100 पैसा मिलाकर देते हैं। कहा ठीक नहीं है। तब छोटे सरकार ने कहा कि बहुत दयालु है, तो 7 जन्म तो राक्षस का इन्हें लेना ही पड़ेगा। 7 जन्म राक्षस होंगे ही। आप अगर चाहते हैं, दयालु इतने कृपालु हैं, तो श्राप को आपस में बांट लीजिए। भगवान ने कहा तथा तो ही कहा भगवान ने कि 4 जन्म मैं लूंगा, ये 3 जन्म लेंगे। श्राप में भी ज्यादा आपने लिया, 3 जन्म उनको दिया। वही परमात्मा नारायण इनके साप के कारण से पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप राक्षस पैदा हुए
अब भगवान दो रूप में पैदा हुए, एक वराह रूप में आए और दूसरे नरसिंह रूप में आए। यही त्रेता में जब आए तो दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, अब भगवान श्री राम के रूप में आए। यही द्वापर में वही भगवान कृष्ण के रूप में आए। ये दोनों राक्षस कहते हैं दंत वक्त्र और शिशुपाल के रूप में आए। ये परमात्मा कितने कृपालु हैं। तो आज वही दिखा रहे हैं कि पहले तो वध कर दिया, पृथ्वी को ऊपर लाया, लेकिन अब हिरण्याक्ष गदा से जब प्रहार करता है नारायण पर, जैसे शीशा का प्रहार किया जाए चकनाचूर हो जाए, उसका गदा चूर चूर हो जाए। बार बार प्रहार करे, गदा पे गदा पर उठाए। और लक्ष्मी ये देख रही हैं, अरे मालिक आज तो आपका ये मैं शरीर का वज्र रूप कभी देखा नहीं, इतना बलशाली हिरण्याक्ष सबको जीत लिया। आप पर वध करता है, प्रहार करता है, गदा चूर चूर हो जाता है, ये रूप देखा नहीं। अंत में परमात्मा नारायण लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उसे वध कर दिया, हिरण्याक्ष समाप्त हो गया, वराह का रूप धारण किया। इस प्रकार से दूसरा अवतार भगवान का वराह का हुआ। तीसरा अवतार परमात्मा नारायण का देवर्षि नारद के रूप में होता है। देवर्षि नारद के रूप में का ये नारद का जो अर्थ हम लोग लगाते हैं, जो झगड़ा झंझट लगाता है वो नारद है ना, वो नहीं। नारद का मतलब, नार का मतलब होता है ज्ञान, अद का मतलब है देने वाला, जो ज्ञान देता है सबको, उसे ही हम नारद कहते हैं। या भूले भटके अटके लटके जीवों को गोविंद तक पहुंचाने का रास्ता दिखा देता है, उसे नारद कहते हैं। तो तीसरा अवतार भगवान का जो हुआ, राजन परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव ने कहा तीसरा भगवान के अवतार नारद भगवान है। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण हुआ। ये नर नारायण अवतार देवभूमि उत्तराखंड में जब आप जाएंगे तो 4 वहाँ धाम है, गौमूत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जब जाएंगे तो वही नर नारायण अवतार बद्री नारायण का, पहले बद्री तब नारायण। हम लोग भी दर्शन करके आए, बड़ा दिव्य स्वरूप है वहाँ जाने में। आसानी से बद्री का आश्रम जाना चाहिए। कभी समय मिले तो 4 धाम में 2 बड़ा कठिन है, अत से कठिन है, अत से कठिन है। और वही पता चलता है कि भगवान प्रत्यक्ष हैं। कैसे आपको पता चलेगा? इतना सा रास्ता है और उधर से घोड़ा जा रहा है, गधा जा रहा है, उसी में आप जा रहे हैं। इधर इतना खाई है कि देखने में डर लगता है, गिर गए आप गिर गए, इधर पहाड़ लगे तो सर टकराए, इधर गिरे, लेकिन आप भी पहुंच जाता है। तो वहाँ लगता है भगवान ही, आपकी दुर्घटना बहुत होती ही नहीं है लगभग। तो ऐसा आपका ये जम्मूत्री बहुत खतरनाक रास्ता है, और केदारनाथ का भी रास्ता खतरनाक है, लेकिन जाना चाहिए। हम लोग जब जाकर घूम आए तो आपके लिए तो और आसान है, आसान रास्ता बन गया है। स्वामी जी की कृपा से हम सभी 4 धाम का दर्शन कर लिया। इसलिए धाम को याद मैं करता हूँ कि धाम को नाम लेने से भी धाम के दर्शन का पुण्य की प्राप्ति का होता है। इसलिए 4 धाम का नाम लिया। तो वहाँ पर नर नारायण के रूप में अवतार हुआ बद्री नारायण भगवान का। 5वां अवतार जो हुआ परमात्मा नारायण का कपिल नारायण के रूप में हुआ। कहा कि महाराज केवल अवतार का नाम गिनाएंगे या अवतार का कुछ रूप गुण का भी व्याख्या करेंगे? कहा अवश्य करूँगा ना। कहा कि ब्रह्मा जी अब सृष्टि करने लगे तो सृष्टि नहीं होने लगी, हो रही थी, तो उनकी आंख से आंसू निकला और देखते देखते आंसू वो कर्दम ऋषि के रूप में प्रकट हो गए। बड़े सुंदर परम ज्ञानी आंसू से प्रकट, नाम पड़ा कर्दम ऋषि, बड़े योग्य बने। इधर मनु शत्रुपा से संतान वृद्धि के लिए उन्हें 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 बेटा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए। तो जब बड़े हो गए, इधर मनु शत्रुपा की ज्येष्ठ पुत्री देवहूति का विवाह किससे किया जाए? तो इधर कपिल नारायण क्या कहते हैं कि इधर कर्दम ऋषि हैं, विवाह कैसे संपन्न हो? कर्दम ऋषि विवाह संपन्न करने के लिए तैयार नहीं तैयार होते। इधर वह भी तपस्या करना चाहती हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रेरणा की, कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति से हुआ। देवहूति से जब विवाह संपन्न हुआ
उसके पूर्व कर्दम ऋषि ने एक संकल्प लिया कि अगर संतान हो जाएगी आपको तो मैं तपस्या के लिए चला जाऊंगा, घर गृहस्थी में मैं नहीं रहूंगा। घर गृहस्थी में हमेशा जीवन भर नहीं रहना चाहिए। गृहस्थी का एक समय होता है, 25 वर्ष तक खूब पढ़ो, 50 वर्ष तक खूब गृहस्थी में कमाओ, घर गृहस्थी का जीवन निर्वाह करो। जैसे 50 हो जाए धर्म के काम में बढ़ने के लिए प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र निवेदन करता है। तो विवाह कहा ठीक है, कहते हैं देवहूति ने कहा ठीक है, एक संतान होना चाहिए, तब आप जा सकते हैं, मैं रोकूंगी नहीं आप। एक संतान, कहते हैं ये कन्याएं माताएं कितनी चतुर होती हैं। देवहूति मनु शत्रुपा की बेटी है ना, संतान का मतलब बेटा भी होता है और बेटी भी होता है। का संतान होगा तब, ऐसा कहा उन्होंने। आप देखते विवाह के समय गए महाराज, जैसे देखा देवहूति के सुंदर स्वरूप को, कहा देवहूति मुझे लगता है कि मैं ध्यान कर लूं। किसका? अब पत्नी को देख रहे हैं और राधा रानी उन्हें याद आ रही हैं। ध्यान में बैठे थे, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 4 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, 50 वर्ष नहीं, अब शरीर पर मिट्टी जमने लगा। अब बताइए देवहूति विवाह करके आई है, अब क्या करे? अब आंचल भे करके शरीर में लगी हुई मिट्टी को पूछने लगी, झालने लगी। बरसों बीत गया, हजारों बीत गया वर्ष महाराज। जब ध्यान टूटा तब पूछा देवी तुम कौन हो? देवहूति ने याद दिलाया, अरे आपसे ब्याह हुआ, भूल गए, कब हुआ, याद दिलाया कब? तब प्रेरणा हुई कि अब तो संसार का सृष्टि होना चाहिए। कपिल नारायण क्या कहते हैं कि कर्दम ऋषि ने तप के बल पर एक विमान बनाया। उस विमान पर नदी बनाया, तालाब बनाया, बाग बगीचा बनाया, रोड बनाया, बाजार बनाया, महल बनाया। अब विमान उड़ चला। अब विमान उड़ता रहा, बरसों विमान बीत गया। तब देवहूति ने कहा अरे अब सृष्टि का विस्तार भी होगा कि भ्रमणे करते रहेंगे आप। धराधाम पर आए, तब कहते एक एक करके 9 कन्याएं हुई। अब बताओ, घबराते हुए कन्या से, देवहूति को 9 कन्याओं से मत घबराना। अगर बेटा होता है तो आपका भाग्य है, अगर बेटी होती है तो सौभाग्य आप मानिए। बेटियां विपत्ति नहीं है, बेटियां संपत्ति हैं। बेटा अगर कुल का दीपक है तो ये बेटियां उस दीपक की तेल बन करके आती हैं। इसलिए बेटी को विपत्ति मत मानो, बेटी को संपत्ति मानो। देवहूति को 9 कन्याएं हुई। आई 9 कन्याओं का विवाह वशिष्ठ, अंगिरा से, पुलस से इतनी बेटियों के कारण 9 ऋषि इनके दामाद बनकर घर आ गए। विचार करना, जिससे सृष्टि भरी पड़ी हुई है। जब 9 बेटियों का विवाह हो गया तब कहा अब तो जाऊं। कहा कि महाराज आपने तो वचनबद्ध है कि एक संतान हो। 3 बेटियां चली गई, बेटा तो हुआ नहीं। कहा कि अच्छा ठीक है। कहा तब करो। नियम से रहना दोनों प्रारंभ किया। 1 वर्ष के बाद में गर्भ धारण करती हैं और उन्हीं के गर्भ से एक भगवान का प्राकट्य होता है, कपिल नारायण का। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल नारायण भगवान जब प्रकट हुए, छोटे हैं, उसी समय वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस, अगस्त, गौतम, गणादि इत्यादि सारे ऋषि आते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, वो जवाब देते हैं। भगवान क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। छोटे हैं कपिल नारायण और वो जवाब देते हैं। एक दिन देवहूति मैया ने कहा अरे बेटा तुम भगवान हो क्या? कपिल से पूछा कि तुम भगवान हो क्या? कपिल नारायण ने कहा माँ तुमको कम लगता है क्या भगवान से? मैं कहा कि नहीं। सब हुआ, अंत में अपने पिताजी चले गए। माता जी ने कहा तुम मुझे ज्ञान दो बेटा, तुम भगवान से कम नहीं हो, मुझे ज्ञान दो। 5 वर्ष के हो गए तो सुंदर शास्त्र का निरूपण किया। इस संसार में शास्त्र का कहते हैं सांख्य शास्त्र के रूप में वह जाना जाता है। उनका शास्त्र का बेटा मुझे मंत्र दो तुम। कहा माँ तुझे मंत्र देने की जरूरत नहीं है, जिसके गोद में भगवान आ गया उसका मोक्ष तो हो गया, और मंत्र लेकर क्या करोगी? ऐसे सामान्य नियम है कि सन्यासी भी अपने माँ को मंत्र नहीं दे सकता।
साधु सन्यासी अपने बाप को दीक्षा दे सकते हैं लेकिन माँ को दीक्षा नहीं देते, बल्कि साधु और सन्यासी का सन्यासत्व धर्म तब सिद्ध होता है जब माता जी पहली भिक्षा उसे देती है। माता ही साधु सन्यासी की जननी है, इसलिए कहा माता मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। और जिसके कुल में भगवान आ गया उसके मोक्ष की क्या कमी है? कहते हैं माँ का अपने लोक को प्राप्त होती हैं। यही कपिल भगवान जाते हैं, जो बंगाल में अब जाते हैं, गंगा सागर जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर आश्रम बना करके रहने लगते हैं। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। पांचवा अवतार कपिल नारायण भगवान का होता है और छठवां अवतार